जब गोकुल की गलियों में पहली बार ये बात फैली कि नंदलाल ने फिर से माखन की मटकी तोड़ दी है, तब यशोदा मैया के धैर्य की सीमा मानो टूटने लगी थी। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। तुलसी के पास दीपक की लौ अब भी मंद मंद जल रही थी और रसोई से ताज़े माखन की सुगंध आ रही थी। लेकिन उस सुगंध के साथ जुड़ी थी शरारत की एक कहानी। गोपियां शिकायत लेकर दरवाजे पर खड़ी थीं, उनके हाथों में टूटी हुई मटकी के टुकड़े और चेहरों पर बनावटी क्रोध। वे कह रही थीं, मैया, तुम्हारा कन्हैया फिर हमारे घर आया था, माखन चुरा ले गया और बंदरों को बांट दिया। यशोदा पहले मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें अपने लाल की लीला पर गर्व भी था। पर जब रोज रोज की शिकायत बढ़ने लगी तो उनके चेहरे पर मां की चिंता उतर आई। उन्होंने सोचा, आज कान्हा को समझाना ही होगा। तभी आंगन के कोने से घुंघरुओं सी हंसी सुनाई दी। नन्हा कृष्ण, चेहरे पर माखन लगा हुआ, आंखों में मासूम चमक लिए, धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर आया। उसके हाथ में माखन का गोला था, जिसे वो छुपाने की असफल कोशिश कर रहा था। यशोदा ने कठोर स्वर में पुकारा, कान्हा। वो स्वर पहले जैसा मधुर नहीं था, उसमें पहली बार डांट की झलक थी। कृष्ण ठिठक गया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मैया की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने क्या किया? यशोदा आगे बढ़ी, उसके गालों से माखन पोंछा और बोली, कितनी बार कहा है, दूसरों के घर माखन चुराने मत जाया करो। कृष्ण ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, मैया, मैंने कुछ नहीं किया, ये माखन तो अपने आप मेरे हाथ में आ गया। गोपियां हंस पड़ीं, पर यशोदा का हृदय द्वंद्व में था। वो जानती थीं, ये वही बालक है जिसने पूतना का अंत किया, जिसने कालिया नाग को नचा दिया, पर उनके लिए वो सिर्फ उनका बेटा था। उन्होंने पहली बार उसकी छोटी सी बांह पकड़ी और कहा, आज तुझे सजा मिलेगी। कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए। वो रोने लगा, पर वो रोना भी मधुर था, जैसे बांसुरी की टूटी धुन। यशोदा ने उसे ऊखल से बांधने का निश्चय किया। रस्सी लाई गई, पर हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती। मैया हैरान थीं, बार बार कोशिश करतीं, पसीना उनके माथे पर आ गया। अंततः जब उनके हृदय में कठोरता के स्थान पर करुणा उमड़ी, तभी रस्सी पूरी हुई और कृष्ण बंध गए। उस क्षण गोकुल ने पहली बार देखा कि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी अपनी मां के प्रेम से बंध गए हैं। यशोदा ने डांटा अवश्य, पर उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कृष्ण के माथे को चूमा और धीरे से कहा, मेरे लाल, मैं तुझे बुरा नहीं कहती, पर तुझे सही राह सिखाना मेरा कर्तव्य है। कृष्ण ने भी आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिया, मानो कह रहा हो, मैया, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। उस दिन गोकुल ने समझा कि ईश्वर को भी प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है। यशोदा की पहली डांट केवल अनुशासन नहीं थी, वो एक माँ का प्रेम था, जो अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाने के लिए कठोर बनती है, पर भीतर से पूरी तरह पिघली रहती है। और उसी दिन से संसार ने जाना, भगवान से बड़ा अगर कुछ है तो वो है माँ का प्रेम।